गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 16.3 चल रही है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और जो 16.3 एक्सरसाइज उसमें हम वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि तो हमने 2 पाई आर बताई थी और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बताया था। ये चीज की था ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और वही सूत्र काम में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वर्ताकार तालाब की त्रिज्या 28 मीटर है, यानी तालाब कैसा है, वर्ताकार है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी वर्ताकार तालाब कैसा है, वर्ताकार। उसकी त्रिज्या तो कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है 28 मीटर, 28 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा तट बना हुआ है, यानी इसके बाहर है ना 1.4 मीटर चौड़ा एक तट बना हुआ है। तो मार्ग का क्षेत्रफल यानी तट जो रास्ता है, इस तालाब है, तालाब के चारों ओर एक रास्ता बना जिसकी 1.4 मीटर क्या है, चौड़ाई है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और सबसे पहले हम छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े में से छोटे का घटा देंगे तो इसी रास्ते या इस तट का क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का, पाई आर स्क्वायर। अब छोटे के लिए आप क्या लगा लो, 1 लगा लो। अब ये तो R1 है, यानी R1 तो कितनी है 28 मीटर और R2 यानी बाहर की त्रिज्या कितनी होगी 28 से 29.4 मीटर। अब देखो 29.4 कैसे हो गई, 28 तो थी, 1.4 और जुड़ गई तो यहां से यहां तक तो कितनी हो गई 29.4 और अंदर कितनी है 28। तो R1 काम में लेंगे ना, तो पाई का पाई बढ़ा लेंगे तो एक बार, और R1 की स्क्वायर यानी 28 की स्क्वायर। हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल वर्ग मीटर, यानी हमने किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वर्त का। बड़े वर्त का क्षेत्रफल, और बड़े वर्त का क्या कर देंगे, पाई आर 2 की स्क्वायर। अब 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 बाहर के लिए त्रिज्या मान रहे हैं, तो पाई का तो पाई और 29.4 की स्क्वायर वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, और रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का। अब देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल कितना हमारा, पाई गुणा 29.4 की स्क्वायर माइनस पाई गुणा 28 की स्क्वायर। अब देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई को हमने बाहर ले लिया तो यहां पर कितना बच गया 29.4 की स्क्वायर माइनस 28 की स्क्वायर, क्योंकि पाई यहां था, पाई यहां था, पाई हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी पाई का मान तो कितना था 22/7, 29.4, इसका हम क्या डालेंगे पॉइंट, यानी 29.4 गुणा 29.4 लिख सकते हैं ना, और माइनस 28 गुणा 28, ये 27 बट 22/7 कितना 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है ना। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 294 बटे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 और 10 दाई कितना होता है 100 माइनस 28 गुणा 28, क्योंकि इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा के गुणा कर देंगे।
अब 294 को 294 से कर लो, 4 को 16, 16 को 6 को हसल की 1, 9 को 36, 1 37 को 7 को हसल की 3, 4 में 8 और 8 को 3 11, 9 को 36 को 6 को हसल की 3, 9 9 81, 82 83 84 को 4 को हसल की 8, 9 2 18, 18 और 8 26, 4 2 8, 9 2 18, 8 को हसल 2 2 4 1 5, 6 6 7 13 को 3 हसल की 1, 8 4 12 13 14 को 6 को हसल की 1, 8 6 14 15 16 को 6 को हसल की 1, 5 2 7 1 8। फिर से करके देख लो, 4 6 16 को 6 को हसल की 1, 9 6 36 1 37 7 को हसल की 3, 4 2 8 8 और 3 11, 9 6 36 को 6 को हसल की 3, 9 9 81 81 और 3 84, 9 2 18 18 8 26, 4 2 8 9 2 18 1 2 2 4 1 5, 6 6 7 13, 4 8 12 13 1 हसल की 14, 8 6 14 1 15 1 हसल 16, 5 2 7 1 8। अब 28 को 28 से गुणा कर लेंगे, 28 को 28 से गुणा कर लेंगे, 8 4 64 को 4 को हसल की 6, 8 2 16 16 और 6 22, 8 2 16 और 6 को हसल की 2 2 4 1 5, 4 6 2 8 5 2 7 784 ना। सबसे पहले हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे ना, क्या कर दिया 22 आएगा ऊपर, 22 बटे 7, फिर से 22 बटे 7, लघुत्तम कितना आ रहा है 100, तो 86 436 माइनस 784 को 100 से करेंगे तो 78 400, यानी 86 436 में से 78 400 घटा दो, यानी 86 436 में से 78 400 घटा दो, 6 3 0 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 7 में से 7 जाएगा तो 0, 80 36, यानी 22 बटे 7 गुणा में 80 36 और बटे में 100। अब देखो कट रहा है, उसको काट दो, 7 से कट रहा तो काट दो, 7 एकम 7 कितना बचा 1 बचा ना, और 7 एकम 7 3 33, 7 चौका 28 29 30 31 32 33 और 7 8 56, यानी कितना हो गया 22 गुणा 1148 और बटे में 100, यानी 1148 को आप 22 से गुणा कर लो, 8 2 16 से कुछ लिखेगा, 4 2 8 1 9 2 2, 8 2 16 1 4 2 8 1 9 2 1 2 2 2, 6 8 15 12 5 2, 25 256 में हम 100 का भाग दे देंगे तो 1 2 2 252.56 वर्ग मीटर, यानी क्या है क्षेत्रफल, सिर्फ इसमें गुणा और भाग था इसीलिए थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। अब देखो था क्या इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन थी, सबसे पहले 29.4 से किया, उसके बाद 28 को 28 से किया, अब 29.4 में से जो आया वो 28 गुणा 28 को घटा दिया मैंने, और जितना आने के बाद उसको 22 बटे 7 से मैं क्या कर दिया गुणा, और आंसर आएगा कितना 252.56 वर्ग मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है, एक वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, इस वर्त के बाहर 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी एक वर्त दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, यानी एक वर्त दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया 616, और इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है, और मार्ग कितना चौड़ा है
2 मीटर चौड़ा है। यानी जो मार्ग बना हुआ है ये कितने मीटर चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। उस मार्ग का क्षेत्रफल, यानी इस मार्ग का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटे का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद हम बड़े का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो छोटे का क्षेत्रफल तो हमें दे दिया हमें 616। अब हम बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें बड़े की त्रिज्या चाहिए। अब बड़े की रास्ते का तो हमें पता है 2 मीटर चौड़ा, परंतु इस छोटे की हमें क्या नहीं पता? त्रिज्या। अब छोटे की त्रिज्या में दो और जोड़ देंगे तो बड़े की त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम छोटे की त्रिज्या निकालेंगे। हमें क्या दिया गया है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 616 वर्ग मीटर। मीटर में है ना? हाँ नहीं, सेमी में, इस सेमी में था। हाँ सेमी में था। 616 यहां से हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आता है? पाई आर 1 की स्क्वायर, तो छोटे के लिए 1 लगाएंगे, और 616 R1 स्क्वायर बराबर 616 बटे पाई आ जाएगा ना, पाई का मान 22 और बटे में 7 ना चला जाएगा ऊपर, और 22 8 देखो 8 दूनी 16 को 6 से 8 दूनी 16 देखो 17, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजो 55 6 और 11 छक्की 66। अब फिर से काट दो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 7। R1 की स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7, R1 की स्क्वायर बराबर 8 तो 7 तो 56 को 6 को सल्टी 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 196 ना, और R1 का मान ज्ञात करेंगे तो 196 का रूट। अब देखो 15 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। 14 का कितना होता है? 196, यानी कितना माना गया? 14 सेमी। कितना है? 14 सेमी। अब देखो ये भी सेमी है, ये मीटर में आएगा, ये मीटर में, ठीक है, याद रखना ये वर्ग मीटर में, मीटर में रख लेना, क्योंकि गलती से ये सेमी लिखा गया, क्योंकि ये मीटर में तो ये भी किसमें होगा? मीटर में होगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 14 मीटर। अब हमें पता चल गया कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? क्षेत्रफल तो 616 वर्ग मीटर, इसकी त्रिज्या हमने कितनी निकाल दी? 14 मीटर। कितनी निकाल दी इसकी त्रिज्या? हमें 14 मीटर निकाल देना हमने, क्योंकि देखो 14 को 14 से गुणा करो, 4 को 16 को 6 से लिखिए, 4 1 5, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 6 9 1, 196, 196 का रूट कितना था? 14। यानी हमने छोटे के निकाल देंगे 14। अब हम बड़े का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और बड़े का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 की स्क्वायर, पाई का मान 22/7, R2 कितना दिया गया है? 14 और 2 16 ना, और 16 गुणा में 16 गुणा करो 16 को 16 से, 6 36 को 6 को 3 6 और 3 9, 16 एकम 16, 6 5 256 ना, यानी 22/7 गुणा 256। अब 256 को 22 से गुणा कर लो, 6 में 12 1 5 10 11 को सर 2 में 4 1 5, 6 में 12 2 सर 5 में 10 11 को सर 2 में 4 1 5, 2 3 6 5 56 32, यानी 56 32 बट्टे में 7, 56 32 में आप 7 का भाग दे लो, 7 8 56 0 3 उतारा, बाकी के बिंदु 2, 7 2 7 28, कितना बचा? 32 4 ना, पॉइंट 7 पंजो 35, 7 7 49, यानी ये आ गया 804.57 वर्ग मीटर। यानी बड़े का भी क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, छोटे का क्षेत्रफल हमें दिया ही गया कितना? 616। तो हम रास्ते का क्षेत्रफल बता सकते हैं,
और रास्ते का क्षेत्रफल बराबर है बड़े वर्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्त का कितना है 804.57 और माइनस कर देंगे 616। अब 804 में 0.57 में से 616 घटा दो 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 7 में से 188.57 वर्ग मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार शीट में से 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त को निकाल दिया जाता है तो शेष शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान अब की बार 3.14 रखना है। यानी 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्ताकार शीट में से 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार वर्त को निकाल दिया जाए तो देखो एक 5 सेमी त्रिज्या की क्या थी एक शीट थी और इसमें से ना 4 सेमी त्रिज्या की क्या निकाल देनी एक शीट निकाल देनी यानी 4 सेंटीमीटर थी और ये बाहर वाली कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी बड़े में से छोटे को घटा देना और बाकी जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल बताना है। जो पिछला निकाला था वैसा का वैसा यानी शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल और पाई का मान है आपकी बार 3.14 रखना है 3.14 लेना है। तो ये सभी सेमी में दिया गया है तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी इस भाग का यानी शीट के शेष भाग का अब की बार एक साथ निकाल देंगे क्षेत्रफल यानी बड़े भाग का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कौन से छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब देखो बड़े भाग का क्षेत्रफल पाई r2 की स्क्वायर प्लस यहां माइनस करेंगे पाई और छोटे के लिए r1 की स्क्वायर करते हैं पाई पाई दोनों में तो पाई को हमने क्या कर दिया बाहर ले लिया r2 की स्क्वायर और r2 कितना है 5 तो 5 25 r2 की स्क्वायर में 5 25 माइनस r1 की एक सेकंड देख लो यहां से तो पाई या क्या बचा r2 स्क्वायर माइनस r1 की स्क्वायर ये तो बचा पाई का मान 3.14 लेना 3.14 r2 कितना है 5 और r1 कितना है 4 तो 5 25 माइनस 4 16 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9 ना। अब 3.14 को 9 से गुणा कर दो 9 को 36 को 6 को 3 9 10 11 12 को 2 को 1 9 27 1 28 1 2 2 संख्या पहले 28.26 वर्ग सेमी। अब इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 14 सेमी त्रिज्या वाली एक गत्ते की शीट में से 4 सेमी भुजा वाले एक वर्ग को निकाल दिया जाए जैसे कि आकृति में दिया गया है। यानी एक वर्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। इसमें से एक छोटा सा गत्ता निकाल दिया जाता है जो 4 सेमी चौड़ा है वर्गाकार तो 4 ये तो बाकी जो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल तो शीट के
शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। पाई का मान 22/7, यदि दिया हो 3.14 तो 3.14 रख दे। आर का मान कितना है 14, और 14 गुणा में 14 और माइनस भुजा की स्क्वायर, भुजा 4 है तो 4 14 16, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस का 16 ना, और 44 को 14 से गुणा करना, 4 चौको 16, 1 4 चौको 16 रखे 17 ना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 6 7 4 11 1 4 1 5 1 6, 616 माइनस का 16 कितना बच गया 600 वर्ग सेमी। आज के लिए बस इतना ही।